ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री। और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। प्रज्ञा उपनिषद चतुर्थ मंडल तीसरा अध्याय यहाँ चलते हैं। आज यहाँ पर देखते हैं कात्यायन ऋषि ने आगे क्या बताया उस गुरुकुल के आश्रम में, जहां पर अन्य गुरुकुल के लोग भी आए हैं, अध्यापक आए हैं, छात्र आए हैं, कि आपका गुरुकुल हमारे गुरुकुल से श्रेष्ठ कैसे है। वहां से निकलने वाले जो स्नातक हैं वो लौकिक जीवन में समर्थ हैं, सफल हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनका चिंतन, उनका चरित्र भी बड़ा उज्जवल है। उसके लिए आपने क्या किया? तो यहाँ पर कात्यायन ऋषि हमें आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में संस्कारों को ग्रहण करें। वो किस प्रकार से है कि संस्कार पर्व का महात्म्य, कि जितने भी हमारे संस्कार हैं और जितने भी हमारे पर्व त्योहार भी हैं, इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है, इनका महत्व है, महत्ता क्या है इनकी, और ये हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, क्या जरूरत है इनको करने की। कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ तो हम उसका संस्कार करें, जन्म से पहले हम पुष्पन संस्कार करें, गर्भधारण संस्कार करें, मरने के बाद तक, मरने के बाद भी जो संस्कार हैं वो किए जाते हैं। उनकी क्या आवश्यकता पड़ी समाज को, क्यों जरूरत पड़ी? सबसे पहले हम देखते हैं क्यों पड़ी, उसको हम पढ़ते हैं कि तीसरे दिन का प्रवचन प्रतिपादन सुनने के लिए सभी आतुर थे। तो नियत समय पर सभी जिज्ञासु उत्सुकता पूर्वक पहुंचे और अपने नियत स्थान पर यथाक्रम आसीन हो गए। ज्ञान अमृत बरसाते हुए मैं ऋषि कात्यायन बोले। कात्यायन ने क्या बोला कि जिज्ञासुओं, मनुष्य पशु भी है, पिशाच भी है, माने मानव भी है और देवता भी है। एक जो मनुष्य का शरीर दिख रहा है, इसके अंदर चार तरह से हम देखें कि इसके अंदर का जो ऊपर के तो बुक के अंदर बाइंडिंग है जो, वो तो बड़ी सुंदर है। उसके अंदर क्या भरा है, ये शरीर के अंदर क्या भरा है? मानसिक रूप, मानसिक स्थिति की यहाँ पर बात की जा रही है। ऊपर संरचना की बात नहीं कर रहे। शरीर के अंदर, इस मानव के शरीर के अंदर क्या भरा है? पशु के अंदर उसका जीवन पशु तुल्य भी हो सकता है, पिशाच जैसा भी, और मानव जैसा भी, और देवता वैसे भी। अब इनके अंदर क्या अंतर है? पेट और प्रजनन की छोटी परिधि में सोचने और करने में जो निमग्न रहता है उसे नर पशु कहते हैं। उनके लिए संकीर्ण स्वार्थ परता ही सब कुछ है। उनके लिए लोभ और मोह के अतिरिक्त उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। विलास और प्रदर्शन में ही उन्हें सुख मिलता है। इसके आगे इनका और कोई दूरगामी लक्ष्य भी नहीं। नर, ये पशु की बात की, नर पशु किसको बोला गया? ये साहित्य, संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला के विहीन होते हैं। ये केवल अपनी सोच को पेट, प्रजनन, लोभ और मोह के अंदर फंसे हुए। अभी हम सबसे प्रेम करना है, लेकिन हम उसके जाल में, उस प्रेम के जाल में ही फंस जाते हैं। जैसे राजा जड़ भरत, उनकी जब हम कहानी पढ़ते हैं, उससे पहले का जो उनका जीवन था, तो उनको एक हिरन से प्यार हो गया। हिरन, छोटा सा एक बच्चा उनके हाथ में आया, जो एक शिकारी आया था, तो उसने हिरनी का शिकार करना शुरू किया। शिकार के लिए जैसे ही उसने नदी पार की, तो वान से, उसकी बंदूक से, वो हिरन तो मर गया, लेकिन उसका जो बालक था, वो राजा भरत जो वहां पर तपस्या कर रहे थे, उनके हाथ में आ गया। जब उनके हाथ में आया तो इतना मोह हो गया कि जब शरीर छोड़ा तो उसको वही जोनी उनको मिली, इतना मोह। तो ये जो इस स्थिति को, अब यहाँ पे स्टेट, मनुष्य के शरीर की 4 स्टेट बताई गई। 4 स्टेट हैं, आदमी एक ही है। जिस समय हम किसी मोह में फंस जाते हैं, उस समय हम कौन सी श्रेणी में हैं? नर पशु की। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हम एक कैटेगरी नहीं तय कर दें कि हाँ वो व्यक्ति तो नर पशु है, वो नर पिशाच है, मैं तो महामानव हूं। नहीं, एक ही व्यक्ति की सोच के अनुकूल उसकी प्रवृत्ति बनती चली जाती है। तो जब वो लोभ में फंस गया, जब मोह में फंस गया, उसके अतिरिक्त उसे कुछ सूझता ही नहीं है। जब वो विलासता में फंस गया, जब वो प्रदर्शन में फंस गया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो ये कौन सी हो गया स्थिति हमारी? वो नर पशु की स्थिति हो गई।
अब नर पिशाच की स्थिति कैसी होती है, वो स्टेट ऑफ माइंड क्या कहता है कि नर पिशाच पर दर्प छाया रहता है, एक अहंकार। कैसा दर्प? बुद्धि के अंदर बादल, बुद्धि की जो है ना पूरी बादलों से, कुहासे से ढक जाती है। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया कि वो आतंक, अनाचार, दुष्कर कृत्यों में अपने अहंकार की पूर्ति देखते हैं। अब ये देखते हैं अपना अहंकार कहाँ पूर्ण हो रहा है, दूसरों को दुख देने से, एक भय पैदा करने से। आतंक किसे कहा जाता है? आतंक एक भय पैदा करते हैं। एक बम विस्फोट हो गया और उसके बाद क्या हुआ कि आतंक छा गया, सब लोग डर गए। घर से अभी कोरोना आया तो सब लोग डर के अंदर बैठ गए, डर हुआ ना। और नहीं डरे तो एक तरह से उसको अच्छे तरीके से डराया गया। और दूसरा, जब हम दुष्प्रवृत्तियों के लिए, अपने अहंकार को पूर्ण करने के लिए हम उनको डराते हैं, तो उसकी क्या है, अपने अहंकार को पूर्ण करेगा, आतंक मचा देते हैं। दुष्कृत्यों में, बुरे काम करके भी हमारी संतुष्टि होती है अंदर। अब हम ये छोटे से उसमें भी देख सकते हैं, अपने लेवल पर भी सोच सकते हैं, एक आतंकवादी बहुत बड़े ग्रुप के लेवल पर भी देख सकते हैं। तो इनको कौन सी श्रेणी बोला गया? मनुष्य की उस समय की अवस्था कैसी आ रही है? नर पिशाच की अवस्था आ रही है, जिस समय भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचार वाले ऐसे मनुष्यों को पिशाच समझना चाहिए। तो ये हम दो तरह से देखें, ऐसे मनुष्यों को, दूसरों को जब देखते हैं कि जो आतंक फैला रहे हैं, और यदि अपने अंदर अपने आप को समीक्षा करनी है, जो पहला प्रज्ञा उपनिषद में दूसरे मंडल में जब वो बात आई थी, उसका नाम ही ये था, देव समीक्षा परिकरण प्रकरण। तो अपनी समीक्षा, यहाँ पर जितना भी पढ़ा जा रहा है वो समीक्षा के लिए पढ़ा जा रहा है कि क्या मुझे दूसरों को दुख देकर सुख तो नहीं मिलता। कई बार तो होता है ना कि हम अपने घर परिवार के लोगों को भी, उसको हम मानसिक रूप से हम उनको अस्वस्थ करने का, उनको परेशान करने का एक आनंद आने लग जाता है। तो उस समय हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? नर पिशाच वाला। और दूसरा, हम दूसरों को भी जो आतंक फैलाते हैं अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, उनको भी देख सकते हैं। अगले पैराग्राफ के चलते हैं, तो वहां पर क्या लिखते हैं कि मनुष्य, अब पहले उन्होंने बताया नर पशु के लिए, फिर नर पिशाच के लिए, अब मानने मनुष्य के ऊपर, मनुष्य जो अपने आप को मनुष्य माने, हम देव ना बन सके, कम से कम मनुष्य तो बने, मानव की गरिमा के अनुकूल काम तो करें। तो उसमें है कि मनुष्य क्या करते हैं, अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों का वो पालन करते हैं, शील पालते हैं, नीति मर्यादा का महत्व समझते हैं, सद्भाव और सहकार का आचरण करते हैं, अधिकार पर कम और कर्तव्य पर अधिक ध्यान देते हैं। ये मनुष्य की बात हो रही है, जो अपने अधिकार पर कम, अपनी ड्यूटीज की ओर ज्यादा वो देता है, तो उसकी अवस्था कैसी है? मनुष्य की। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने लिए प्रिय है, उस स्तर का निर्वाह अपनाते हैं जैसा कि सभी को उपलब्ध है। वे जानते हैं संग्रह, विलास और प्रदर्शन से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और विग्रह पनपते हैं। अब मान लो हम इस समय विवाह की अवस्था में हैं कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा, अपने परिवार के एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा एक विवाह का आयोजन किया। अब वहां पर आए हुए जितने भी बच्चे हैं, युवावस्था के या छोटे बच्चे भी हैं, उनके एक मन में एक बात आ जाती है, मैं भी अपनी शादी हम बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। तो उससे क्या होता है कि यदि वो नहीं कर पाता, तो उसके अंदर क्या आई? ईर्ष्या आई। प्रदर्शन हम किसी का भी करें, गहनों का करें, खूब सारे गहने पहन लिए, तो कुछ लोगों के तो मन में आएगा कि क्या फालतू गहने पहने, और कुछ लोगों के मन में क्या आएगा कि मुझे भी पहनना है। और यदि वो नहीं पा सकेगा तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी। उस दरानी और जेठानी परिवार के अंदर ही एक भाई दूसरे भाई से ईर्ष्या करने लग जाएगा। तो वो ईर्ष्या उत्पन्न होती है किससे? संग्रह से। धन का संचय हमने कर लिया, संग्रह कर लिया, और विलास, विलास अपना जीवन को विलासी बना लिया, और प्रदर्शन, इनसे क्या उत्पन्न हुआ? ईर्ष्या उत्पन्न हुई, विग्रह, उसके अंदर से जो प्रेम है वो खत्म होने लग जाते हैं, विग्रह पैदा होता है। लालची, वैभव, संपादन पर ही बहुमूल्य जीवन न्यौछावर कर देते हैं। इतना बहुमूल्य जीवन जो हमें मिला है, वो हम कहाँ लगा दिया? वो वैभव के लिए, वो प्रदर्शन के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए, इस पर लगा देते हैं। पर जिन्हें मानवीय गरिमा का बोध है, जिनको मालूम है कि मैं मनुष्य हूं भाई, उसको वे अपने उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कृतित्व में निरत रहते हैं। ये किसमें? चिंतन में, उत्कृष्ट चिंतन में लगे रहते हैं। उनका चिंतन कैसा होता है? बहुत ही उत्कृष्ट। और आदर्श कर्तृत्व, कर्तृत्व
कर्तृत्व जो भी उनको काम दिया जाता है वो अपनी कर्तव्य बोध को पूरी ही ईमानदारी से और अनासक्त भाव से वापस लेने की कोई भी आसक्ति उनके अंदर नहीं होती। ऐसे कार्य आदर्श कर्तृत्व की समाज के लिए किया तो समाज अपने आप से मिल जाता है, कभी उसको मांगने नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तो दूसरों से उम्मीद नहीं करके आशा और संकल्प का त्याग महोपनिषद में बताया गया, चतुर्थ लेसन है उसका। आगे चलते हैं। तो इसीलिए किसी से आशा नहीं रखनी, उम्मीद नहीं रखनी, नहीं वो तो मुझे ये देगा, नहीं मैंने उसको दिया था। ये जो उम्मीद है, आशा है, यही दुख का कारण है। एक ही कारण है दुख का कि मैंने तो उसके साथ है सहयोग करती हूँ, वो मेरे साथ नहीं करता। तो आशा आई ना, आशा करनी है तो उज्जवल भविष्य की, मंगल कामना करनी है तो धरती पर प्रज्ञा युग की, सतयुग की, ऐसी आशाएं, ऐसी उम्मीद करनी है। लेकिन दूसरों व्यक्तियों से और दूसरी वस्तुओं की, व्यक्ति और वस्तुओं से हमने कोई उम्मीद नहीं करनी। आशा का वहां पर त्याग बताया गया। श्लोक नंबर 16। ऐसी विशेषता से युक्त लोगों को ही सच्चा मनुष्य कहना चाहिए। जिसके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं उनको ही सच्चा मनुष्य कह सकते हैं। मनुष्य के शरीर में ही देवता रहते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। बहुत ही सुंदर। मनुष्य का जो शरीर है उसमें कौन रहता है? उसके अंदर ही देवता, ईश्वर ने सारी सारी विभूतियां जो ईश्वर के पास थी वो उसने मनुष्य को बीज रूप में उसके अंदर डाल दी। अब उसके ऊपर है कि वो अपनी कौन सी विभूति को, अपने अंदर की कौन सी बीज को जो है अंकुरित कर लेता है और अपने जीवन को वो धन्य बना लेता है। वो प्रदर्शन में लगा रहता है, वो लालच में वो वाले बीजों को अंकुरित किया, या दूसरों को सुख देने के लिए, परोपकार के लिए, मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उन बीजों को हमने अंकुरित किया। ये हमारे ऊपर है, क्योंकि ईश्वर ने स्वतंत्र चयन की छूट मनुष्य को दी है। अन्य प्राणी तो क्या करते हैं? केवल प्रकृति का अनुसरण भर करते हैं। वो उसके जब बरसात आएगी तो जाके गाय जाके किसी छाया को ढूंढ लेगी, किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाएगी। लेकिन मनुष्य तो अपने लिए हाथ में छाता भी पकड़ सकता है, उसके पास चुनाव होता है, उसको लेके चलता है। अपने लिए उसने बहुत सारे रास्ते भी बनाए हैं। आगे चलते हैं। ये सारी बातें जो हैं, हम अपने आप को, अपनी एक गरिमा को बोध करें कि मनुष्य के शरीर में देवता भी रहते हैं। इसी से भगवान भी प्रकट होते हैं, जो अनुकरणीय, अभिनंदनीय बनाने वाले उपकरणों में निरत रहते हैं, जिन्हें पुण्य परोपकार में रस आता है और आत्म कल्याण, विश्व कल्याण के लिए तपस्या रहने, कष्ट सहने में प्रसन्नता होती है। ऐसे दयालु, निष्पाप, उदार मना लोगों को भूसुर, धरती का देवता कहते हैं। इसी समुदाय को महामानव, ऋषि, मनीषी, देवात्मा एवं अवतार कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत। देखिए, 4 चीजें बताई, नर पशु, नर पिशाच, मानव और महामानव। चारों के अंदर एक अंतर जो है बहुत ही खूबसूरती से, एक छोटी छोटी लाइन में नहीं, पूरा एक पैराग्राफ उसके अंदर हमें बताने का अपने प्रयास किया गया। अब हम अपनी समीक्षा करके अब हम चले आगे, कि जब हमने समीक्षा कर ली कि ये 4 स्तर हमारे अंदर के 4 स्तर हैं, जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। जिस अवस्था में, जिस आयु के पड़ाव में हम अब परोपकार में हमें आनंद आने लगा, अपना कल्याण करने का हम सोचने लगे, विश्व के कल्याण के लिए हम तब करने लगे। तब करना, उनके लिए प्रयास करना, उनके लिए सुविधा साधन जुटाना, मेहनत करना, लगन में लगे रहना। तो इसको जब हम ऐसा काम करते हैं और अपने प्रति कठोर, दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो वो जो स्टेट ऑफ द माइंड है वो कौन सा हो गया? महामानव का। ये अपने अपने अंदर ये आत्म समीक्षा की बातें प्रज्ञा उपनिषद के माध्यम से हमने समझनी है। आत्म समीक्षा, हम दूसरों की समीक्षा करने का, हमें अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो हम सबसे बड़ी सेवा को छोड़कर हम दूसरों की सेवा करने क्यों चले जाते हैं? ये हमें अपने आप से ही पूछना है। आगे चलते हैं कि दूसरों का सुधार क्यों कर रहे हैं। श्लोक नंबर 21। मनुष्य प्राय सभी एक जैसे होते हैं। वातावरण एवं संगति के प्रभाव से वो ऊंचे उठते या पतित होते हैं। अब मनुष्य का जन्म जब हुआ वो तो सारे एक जैसे होते हैं, तो उसमें एक वातावरण का प्रभाव पड़ता है और उसकी संगति किन लोगों के साथ रही। यदि भेड़ियों के साथ रहता है तो मनुष्य कैसा होता है? भेड़िए जैसा है, 4 पालों से चलने लग जाता है। यदि वो अच्छे संतों में रहता है तो उसका जीवन कैसा होता है? उसकी सोच कैसी होती है? उत्कृष्ट होती है। आसपास का वातावरण भी मानव के निर्माण में बहुत सहयोगी है। अब आगे चलते हैं।
सुसंस्कारिता की ओर। एक एक कदम बड़े सोच समझ कर हमने लेना है और यहाँ पर उनके साथ चलना है। अब विद्या की बात आई। विद्या ही मनुष्य को सॉरी विद्या ही मनुष्य की सुसंस्कारिता को गरिमा प्रदान करती है। मनुष्य यदि सुसंस्कारी है, मनुष्यता वो किस पे होएगी? विद्या के आधार पर ही होती है। उसी आधार पर व्यक्ति और समाज को श्रेय सौभाग्य का सुयोग्य प्राप्त होता है, जो मानव मात्र का लक्ष्य है। विद्या ही वो आधार है जिसके आधार पर जो है हम देखते हैं कि किसी गांव में तो पूरा ही गांव जो है वो सेना में भर्ती होता है। ऐसे कई गांव हैं हरियाणा के अंदर, बड़े जो पहलवान हैं उस क्षेत्र में निकलते हैं। तो एक वातावरण का निर्माण जो वहां पर किया जाता है, तो उस वातावरण को अंदर हम लोग विद्या जो है यहाँ पर हमने ले ली कि विद्या ही एक आधार है जिस पर व्यक्ति और समाज को क्या मिलता है? एक श्रेय मिलता है, उसका सुयोग्य मिलता है। जो लक्ष्य किसका है? मानव मात्र का लक्ष्य है। अतः निश्चित रूप से विद्या एक श्रेष्ठ धन है और मानव मात्र का सौभाग्य स्वरूप है। ऐसे धन को हमने अर्जित करना है जिससे हम मानव महामानव बनता है। अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, उसके लिए देखते हैं श्लोक नंबर 24। विज्ञ जन इसे संसार की महती आवश्यकता, देव परंपरा और सर्वतोमुखी प्रगति का आधार मानते हैं। अब विज्ञ जन क्या बोलते हैं कि जो हमारी देव परंपरा को बढ़ाने के लिए और सर्वतोमुखी प्रगति, चारों दिशाओं में प्रगति, एक दिशा में नहीं। अगर हमारे शरीर का एक हाथ ही लंबा होता चला जाए तो क्या होगा? एक पूरा जो शरीर है वो विकसित होता है। ऐसे जो है ये बाहरी और अंतःकरण से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आत्मिक प्रगति, जब सारी प्रगति जब हमने देखे तो उसका आधार कहाँ है? विद्या के पास। ठीक है, शिक्षा और विद्या, यहाँ विद्या की बात हो रही है। जगत में विद्या संवर्धन के लिए प्राण पग से लग जाना सबसे बड़ा पुण्य और परमार्थ है। जगत में विद्या संवर्धन के लिए प्राणपन से लग जाना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा परमार्थ है। इस पुनीत धर्म कार्य में निरत लोगों को गुरुजन कहा जाता है। अब हम कहते हैं कि गुरु किसे कहते हैं? गुरु जो इस पुनीत कार्य में लगे हैं, किसके लिए? इसकी आवश्यकता इस आधार को सबसे पहले अपने में बढ़ाने के लिए और पूरे समाज में बढ़ाने के लिए, और धरती के देवताओं में गिना जाता है इनको। क्या ये लोग गुरु कहलाते हैं और ये धरती के देवताओं में इनकी गिनती होती है। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर है यहाँ पर 27 का पैराग्राफ। लोक मंगल की कामना से विद्या के धनी ऋषिवर पुलस्त्य ने मैं ऋषि कात्यायन से पूछा। अब देखिए प्रश्न करता देखिए, और प्रश्न उत्तर देने वाला यहाँ पुलस्त्य ऋषि हैं और महर्षि कात्यायन से पूछ रहे हैं, हे देव, वह उपाय बतलाइए जिन्हें पाठशाला में अध्यापन कृत्य के अतिरिक्त भी विद्या लाभ कराने के लिए प्रयोग में लाना पड़ता है। कि आप केवल इतना उपाय बता दो कि जिन्हें पाठशाला में हम वो तरीके बता दो जिससे हम विद्या का लाभ कर सके। अब हमने तो बोलिए विद्या चाहिए, विद्या चाहिए, पाठ कर, हे भगवान विद्या दे, हे भगवान विद्या दे, तो पता नहीं कहाँ से आएगी। लेकिन वो उपाय क्या है? पानी निकलना है धरती से तो उसको खोदना तो पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो वो उपाय बता दीजिए भगवान, उनसे ऐसे बात प्रश्न किया गया। जिन्हें पाठशाला में अध्यापन कृत्य के अतिरिक्त भी विद्या लाभ करने के लिए प्रयोग में लाना पड़ता है। मात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने भर से किसी को श्रद्धास्पद श्रेय अधिकारी बनने का अवसर नहीं मिलता। किसी ने बहुत बड़ी शिक्षा अर्जित की है, एक मानव से एक बहुत बड़ी डिग्री ले ली है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, लेकिन वो समाज का हित नहीं कर रहा, वो समाज को नुकसान ही दे रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो शिक्षा अर्जित की है, अभी विद्या की कमी है। तो यहाँ पर पूछते हैं कि हम क्या करें कि अध्यापन कृत्य के अतिरिक्त भी विद्या लाभ करने के प्रयोग में लाना पड़ता है, वो उपाय बता दीजिए। केवल हम शिक्षा को अर्जित करके हम श्रद्धा नहीं पा सकते, सम्मान को नहीं पा सकते, श्रेय नहीं पा सकते। तो कृपया उन प्रयोगों को बताएं जिनके माध्यम से
जिनके माध्यम से व्यक्ति को नर पशु और नर नारायण के स्तर तक पहुंचाया जा सके। कि वो तरीके बता दो कि जिससे नर पशु भी, नर पिशाच भी और मानव भी कहां तक पहुंच जाए, नर मानव, नर नारायण के रूप में उस स्तर तक पहुंचाया जा सके जिससे जीव ब्रह्म है, यह सिद्धांत व्यवहारिक रूप से सिद्ध हो जाए। जीवो ब्रह्मैव ना परे, कि वो जीव ही तो ब्रह्म है, कुछ और तो नहीं है। वो एक बोधत्व हमें करना है कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। उपनिषद पढ़ते पढ़ते बार बार मेरे लिए ही बताया जा रहा है, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। भाई मैं वही हूं, उसी ईश्वर का अंश हूं, सारी शक्तियां बीज रूप में मेरे ही अंदर पड़ी हैं। तो ये जो है नर से नारायण हो सकता है, वो विद्या हमें बता दीजिए, वो उपाय हमें बता दीजिए। अब जो आते हैं महत्वपूर्ण बातों पर आते हैं। कात्यायन ऋषि बोले, जब कात्यायन ऋषि बोलते हैं तो हमें क्लास में एकदम कमर सीधी और एकदम स्टैंड होकर बैठ जाना चाहिए कि कात्यायन ऋषि बोल रहे हैं, पूरे ध्यान से। कात्यायन ऋषि बोले, हे विद्वत श्रेष्ठ, देव समुदाय में हर मनुष्य को बार बार सुसंस्कारित किया जाता है। हर व्यक्ति को 16 बार ऐसे प्रयोगों के मध्य तपाया जाता है जिनसे उनके संचित कुसंस्कार नष्ट हो सके और दैवी विशेषताओं के अंकुर उग सके, जिससे मनुष्य देवता बन सके। इसके लिए संस्कार धर्म अनुष्ठानों के उपचार की महत्वपूर्ण प्रक्रिया सर्वविदित है। अब उन्होंने यहाँ पर 16 बार इस प्रकार के संस्कार किए जाएंगे, इस तरह के प्रयोग के मध्य तपाया जाएगा, जिनसे उनके जो संचित कुसंस्कार हैं, जो हम जन्म लेके साथ ही आ जाते हैं, वातावरण से उठ के आ जाते हैं, संगति से उठ के आ जाते हैं। हमने तो प्रयास नहीं किया था, अच्छे वाला व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, एक मित्र मिल जाता है, चल यहाँ चलते हैं, एक तो मंदिर की ओर ले जाता है, एक लाइब्रेरी की ओर ले जाता है, और एक कहाँ ले जाता है जहां पर उसकी उन्नति नहीं अवनति हो जाती है। तो संगति का, वातावरण का और जन्म जन्म के कुसंस्कार जो अंदर संचित हैं, उनको हटाने के लिए जो एक और अच्छे गुण, दैवी विशेषताओं के अंकुर उग सकें, मनुष्य देवता बन सके, तो यहाँ पर धर्म अनुष्ठानों के उपचार करना है, उसके माध्यम से उसको ट्रीटमेंट देना है। उपचार कर रहे हैं यहाँ पे, तो उपचार की श्रेणी में हम आगे चलते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर उपचार किया जा रहा है। अब हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया, ठीक है। जो ये व्याख्या है इसके अंदर मैंने, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, बार बार पढ़ना पड़ता है इसको। यहाँ पर 3 शब्द बताए जा रहे हैं, संस्कार के 3 अर्थ हैं उसके अंदर। उत्कृष्ट, उत्कर्ष करने वाला, उत्कर्ष साधनम संस्कार, समवाय अथवा संघात, तीसरा आभूषण। प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ कुछ गुण अवगुण लेकर पैदा होता है। चलिए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 36 की ओर। अब जो हमने अभी भी 16 उपाय बताए, 16 बार ऐसे प्रयोग बताए, वो कौन से हैं? कात्यायन ऋषि बोल रहे हैं, पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्या आरंभ, दीक्षा, उपनयन, विवाह, वानप्रस्थ, जन्म दिवस उत्सव, विवाह उत्सव आदि संस्कारों को समारोह पूर्वक करने से व्यक्ति, परिवार और समाज को सुसंस्कारिता संवर्धन की शिक्षा और प्रेरणा मिलती है। ये क्रम वंश परंपरा के साथ सदा चलना चाहिए। इन कृत्यों के कर्म कांड की विधि व्यवस्था एवं मंत्र प्रक्रिया ऐसी हो जो उपस्थित वातावरण में उपयोगी प्रेरणा का संचार करे, उन्हें भावना क्षेत्र की प्रगल्भता के लिए समर्थ उपचार माना गया है। इसको बड़े ध्यान से, यहाँ पर संस्कार 16 प्रयोगों की बात की जा रही है, उन प्रैक्टिकल्स के अंदर हम लोगों ने अब प्रवेश करना है। सबसे पहले यहाँ पर पुष्पन संस्कार के बारे में बताया गया, नामकरण संस्कार। तो यहाँ पर जो है 10 जो है संस्कार का नाम यहाँ पर आचार्य जी ने लिया कि अभी जो समय की व्यवस्थाओं के अनुसार से
स्थान की, और जो आज के कोरोना काल में देखें कि हम बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तब भी हम इन संस्कारों को महत्व दें, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका जो हमें मुझे दिखाई देता है, वो कर्मकांड भास्कर की जो पुस्तक है वो हमारे पास जरूर होनी चाहिए। मेरे पास भी है, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ साथ में। तो उसके अंदर जब भी जो पुरुषवन संस्कार है, हमारे यहाँ पे अभी दीदी आएंगी, पूर्णिमा दी, और आप सब भी, जो कर्मकांड में हम लोग जिनकी अच्छी पकड़ है, तो वो लोग बताते हैं कि किस प्रकार से पुरुषवन संस्कार जो है गर्भ के अंदर ही हम बच्चे को जो है संस्कारित करते हैं। उसको गर्भ के अंदर जब बालक अभिमन्यु जब पढ़ सकते थे, चक्रव्यूह का भेदन कर सकते थे, अंदर प्रवेश कर सकते थे, तो एक बालक क्यों नहीं सुनेगा? और यदि माता जागृत रहे, अगर वो सोई पड़ी हो, उसकी सोई मतलब उसका ज्ञान सोया हो, उसका विवेक सोया हो, तो उस माध्यम से भी हम माता को जग चकोर सकते हैं, उसको हम जगा सकते हैं कि अपने बच्चे के लिए अच्छा स्वाध्याय करें, अच्छा जो है एक वातावरण बनाएं। तो पुष्पवन संस्कार के लिए हम वो अपनी मनोभूमि तैयार करें कि हम एक बालक का स्वागत बड़े ही मन से करें। तो पुष्पवन संस्कार के अंतर्गत वो बताया। फिर हम जैसे बालक का जन्म हुआ, तो हमें कि उसको सुंदर सुंदर नाम दें, कुछ भी टोनी मोनी सोनी कुछ नहीं, अच्छे अच्छे संस्कार नाम दें। अच्छे संस्कार नाम दिया तो बेटा तू कौन? तो बोलेगा मैं सिद्धार्थ। तो तब समझ आता है कि तू कौन? तू कौन? मैं किरण। तू कौन? मैं वंदना। तू कौन? तो जब मनुष्य नाम ही अच्छा होगा, पहला तो प्रश्न अपने आप से, तू कौन? कि मैं, और उसका काम क्या है? सिद्धार्थ कौन होता है? जो मनुष्य के अंदर मानवता, अपने अंदर मानवता को विकसित करे और मनुष्य के अंदर भी मानव से महामानव बने और बनाए की प्रक्रिया करता है, वो सिद्धार्थ होता है, वही बुद्ध होता है। तो अपने नाम का महत्व हम बच्चों को दें। तो सरिता, सरिता मीन्स जो हमेशा बहती रहती है। जी, अपना नाम जो है वो हमें बहुत ही सुंदर, और अपने नाम का भी एक महत्व भी, अपने नाम का अपने आप को भी बोधत्व हो। मैं आदित्य, तो आदित्य का क्या काम है? अरे बेटा तू तो आदित्य है। मेरा मेरा अपना ही अनुभव यहाँ पर कि तू कौन? वो बोला मैं सिद्धार्थ। तो क्या तू मारने वाला है या बचाने वाला? तो मैं तो बचाने वाला हूँ, मैं तो मारने वाला नहीं हूँ। बस बात खत्म। बोधा तो इतनी छोटी सी बात है। अब हम कितने लोगों को कहानियां कथा कहेंगे? राह में मिले, किसी व्यक्ति से मिले कि तेरा नाम क्या है, बोले अपना नाम उसने बताया, तो उसके गुण, अभी एक लड़की मिली उसका नाम तितीक्षा। तो तितीक्षा, आपका इतना प्यारा नाम, आपको इसका मतलब पता है? उसने अपना मतलब बताया, उसके अंदर दो बातें और जोड़ दी, हमने जब उसकी व्याख्या कर दी कि अरे बेटा तू तो मान अपमान सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण के इन सब बातों से ऊपर है। बोले हाँ आंटी, आपको पता है? तो वो हमारा भी सम्मान बढ़ जाता है। उसका तो, उसको तो उसका रियलाइजेशन हो गया कि तू कौन बेटा। तो नामकरण, तो ये राह चलते भी तो हम काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या हमें बहुत बड़े टेंट लगाकर प्रज्ञा पुराण की कथा कहने की जरूरत है, या अपनी दो तीन लाइनों में प्रज्ञा का ट्रांसफर कर दिया? आगे चलते हैं। अन्नप्राशन, जब हम अन्न बालक को देते हैं, तो उस समय हमने क्या किया कि हमने उसको बड़ा ही अपनी मेहनत का कमाया हुआ अन्न जो है वो बालक तक पहुंचाएं। और सात्विक अन्न, उसको क्या खिला रहे हैं और किस तरीके से खिला रहे हैं? टीवी का बटन स्विच ऑन कर दिया, वो आगे कॉमेडी शो चल रहे हैं, और बच्चे क्या बैठ के देख रहे हैं यहाँ पे? वो देखता जा रहा है और खाता जा रहा है। उसको स्वाद भी नहीं, ऐसे देख रहे होते हैं बच्चे, मोस्टली मैंने देखा। देख रहा है और खा रहा है, देख रहा है और खा रहा है। अरे भाई, उसको पता तो चले वो क्या खा रहा है। ये भी नहीं, आज का समय तो और भी ज्यादा अ, कई बार तो मुझे बहुत समस्याएं लगती हैं कि अब हम इसको कैसे बदलें। जब हमारे समय में अच्छा था, टीवी नहीं था, भला थिया भागी जंजाल ऐसे बोलते हैं ना, तो भला ही हो कि वो जंजाल ही नहीं था। उसमें तो बच्चे एकदम आसपास बैठ जाते थे, एक ही प्लेट के अंदर हम लोग बड़ी सी थाली के अंदर खाना डाल लेते थे, और सारे एक साथ बैठ के खाते थे, एक दूसरे के मुंह में देते हुए, बच्चों को कहानी सुनाते हुए, सारी गीता और रामायण। और ये तो मैंने अपने बच्चों को भोजन के साथ परोसी है। अपना ये तो पूरा एक, उससे बोलती हूँ, पूरा पंचतंत्र कहानियों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से उनकी बुर्कियों, बुर्की बोलते हैं, छोटे छोटे कोर के रूप में उनके मुंह में दिया। तो वो तरीका आज कहाँ लुप्त होता जा रहा है, जब बच्चे जो हैं टीवी के आगे बैठकर। लेकिन अब हमने बस ये ध्यान रखना है कि अब समय बदला, हमें भी बदलना पड़ेगा, उस युग के अनुरूप हमें भी चलना है। लेकिन ये नहीं भूलना कि हमने अपने बच्चों को मानव नहीं महामानव की कैटेगरी में लेके चलना है। जिद करनी है यहाँ पर, तो उसके अंदर अच्छी जिद करने के लिए तो किसने मना किया? बुरी जिद
कि मुझे तो गहने चाहिए, वो बुरी जिद है, मुझे प्रदर्शन करना है, वो बुरी जिद है। मैंने अपने बच्चों को जैसे मदालसा कि सारे बच्चे ब्रह्म ज्ञानी थे, तो हमारे भी हम गुरुदेव से हम भी प्रार्थना करें और ऐसे काम ऐसे उपाय करें जो कात्यायन ऋषि हमको बता रहे हैं कि मेरे भी सभी बच्चे ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है हमको लगता हो कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब हम क्या करें, जब जागो तभी सवेरा, कोई देर नहीं है। अन्नप्राशन, हम क्या खा रहे हैं बच्चे, किस वातावरण में खा रहे हैं, जब हम परोस रहे हैं तो किस भाव से, कितने क्रोध से और कितने प्यार से भोजन को बना रहे हैं। और भोजन के अंदर एक, जब हम बड़े हो गए अब अन्नप्राशन, तो भाई अब सोचेंगे कि छोटे बच्चे कोई अन्नप्राशन होगा, हमारा नहीं होगा। हमारा भी हर पल, जब हम रोज ये बात बोलते हैं, प्रज्ञा योग की हम साधना करते हैं, जब जागे तो नया जन्म और जब सोए तो मृत्यु। तो फिर जब हम रोज जागे तो ये सारे जो है अन्नप्राशन हमारा रोज का ही होना चाहिए। एक खाने को, जब हम बड़े हो जाते हैं तो मैंने देखा है कई जगह कि खाने को एक बहुत बड़ा वो बना दिया, हवा हवा होता है ना, भौवा। एक परिवार के कोई व्यक्ति बैठेगा, उसको मुझे खाने में डिस्टर्ब मत किया करो। तो ऐसी ऐसी बातें, अरे भोजन तो पेट में डालना है, इसको ईंधन ही तो देना है, उसको इतनी बड़ा जंजाल क्यों बना के बैठे हुए हैं हम। सिंपल एक सादा जो भोजन मिला उसको ईश्वर को प्रणाम करा, उसको प्रेम से चबा चबा के, एक एक कोर को हम चबा चबा के अच्छे से चबाएं और अपने जो हमारा लार है उसके साथ मिल जाए। और ये हमारा अन्नप्राशन, बालक को भी, अब केवल बालक तक हम सीमित नहीं रहे, अपने पे लेके आए। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें अपने पर जरूर लाना है। मुंडन का मतलब, तो मुंडन मैंने मन का मुंडन है यहाँ पर, अपने लिए और बालक के लिए मुंडन संस्कार है। यहीं तक रखते हैं अपने स्वाध्याय को, 6 मिनट है और